बीना विधायक निर्मला सप्रे पर अब सियासत गरमाती जा रही है। पहले बीजेपी ने बीना विधायक को स्थायी आमंत्रित सदस्य बताया और उसके बाद बीजेपी ने इसे टाइपिंग मिस्टेक बता दिया है। कांग्रेस हालांकि कह रही है कि बीना में उपचुनाव कराए सरकार। कांग्रेस पार्टी पहले ही अब निर्मला सप्रे की स्थिति को लेकर यहां पर सवाल खड़े करते आई है। विरोध भी किया है कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन इसी बीच देखिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्मला सप्रे को स्थायी आमंत्रित सदस्य बता दिया था, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये महज टाइपिंग मिस्टेक है। कांग्रेस हालांकि बीना में भी उपचुनाव के यहां पर मांग करती हुई नजर आ रही है कि वो हमारी तरफ से नहीं थे, त्रुटिवश जो टाइप की थी टाइपिस्ट ने उस धुन में कर दिया होगा, तो उसको बाद में उन्होंने हटा करके वास्तविक सूची जारी कर दी और उसमें उनका नाम नहीं है। एक विधायक का नाम डाल रहे हैं और टाइपिंग मिस्टेक होगी, वो ये केवल झूठ है। और टाइपिंग मिस्टेक में ये पता लगा कि किसी को भी आपने टिकट दे दी। इनको भी जो कह रहे हैं कि टाइपिंग मिस्टेक हुई, क्या टाइपिंग मिस्टेक से टिकट मिली क्या और चुनाव लड़ लिए? इस तरह से गलत है। ये इनके सम्मेलन में भी गई है और ये बीजेपी की सदस्य है और इनको तुरंत विधानसभा अध्यक्ष जी से मांग है कि इनकी सदस्यता खत्म की जाए और बीना में उपचुनाव कराया जाए, जिससे कि नया जनप्रतिनिधि आए उसको विधानसभा अध्यक्ष जी शपथ दिलाए। ये सियासत आपने सुनी, इस पर अधिक चर्चा करने के लिए विवेक पांडे मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, निर्मला सप्रे का नाम जब भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता है या तो बीजेपी ही उसे मिस्टेक बता देती है, निर्मला सप्रे खुद यहाँ पर बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो दलील है कि वो बीजेपी की ही सदस्य है। अगर बात की जाए निर्मला सप्रे आखिर है कौन सी पार्टी से, तो आज तक इस संशय से पर्दा उठ नहीं पाया है। बिल्कुल सही बात है अंजलि, बीजेपी ने तो शुरुआत में उनको अपने साथ बताया और बाकायदा मुख्यमंत्री के सामने निर्मला सप्रे ने सदस्यता ली। अब निर्मला सप्रे खुद उलझन में फंस गई कि आखिर वो बीजेपी में है या फिर कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर करके रखा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्मला सप्रे उनकी पार्टी में नहीं है। ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है कि निर्मला सप्रे की सदस्यता को शून्य कराया जाए। अब 16 मई को तारीख आई है, 16 मई को ये तय होगा कि इंदौर खंडपीठ में मामला चलेगा या फिर जबलपुर में। लेकिन इस पूरे मसले में नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि बीजेपी चुनाव कराने से डरती है, बीना में उपचुनाव हो इसके लिए कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है। निर्मला सप्रे और विधानसभा की तरफ से जो कोर्ट में जवाब देना है उसमें थोड़ी लेट लतीफी हुई है। हालांकि ये मामला विधानसभा सचिवालय और अध्यक्ष के पास है कि वो इस पूरे मसले पे स्टैंड अपना क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जनभावना का यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे निर्मला सप्रे ने फायदा उठाया है। कांग्रेस के टिकट पे उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गई, तो भला उन लोगों के वोट का क्या होगा? माना यही जा रहा है या तो निर्मला सप्रे के खुद की तरफ से कोई ऐसा आधिकारिक बयान आ जाए या फिर कोर्ट कचहरी में जो ये मामला है उस पर सुनवाई होगी, कहीं मुहर लग जाए कि आखिर निर्मला सप्रे है कौन सी पार्टी की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।